गाइस कभी कभी ऐसे कुछ फैसले ले लिए जाते हैं बिना सोचे समझे कि जिसका इम्पैक्ट अगर शॉर्ट टर्म में ना दिखाई दे तो लॉन्ग टर्म में उसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी कुछ ऐसा ही हुआ है, एक ऐसा फैसला ले लिया गया है जिसके कारण से, जिसके वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, दोनों जो ये बोर्ड्स हैं सीबीएसई और आईसीएसई, ये दोनों बोर्ड हिल गए हैं। एक फैसले से बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है और ये सारा कुछ का मामला क्या है मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी क्या हो गया है कि हरियाणा जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हरियाणा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में बदलाव करके क्लास 8 के लिए बोर्ड एग्जाम शुरू करने का फैसला लिया है। गौर कीजिए, अभी बोर्ड एग्जाम्स किसके होते हैं? क्लास 10 और 12 के। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो कुछ और भी कह रहा है, जो अगर लागू हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग तो बोर्ड्स को खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है, स्पेशली 10th। लेकिन अभी हरियाणा बोर्ड ने क्या किया है कि उनका कहना है कि वो क्लास 8 जो है उसके बोर्ड एग्जाम्स भी लेंगे, जिसके तहत अब उन्होंने क्या किया कि हरियाणा में जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं और उन बोर्ड्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इन क्लास 8 के बच्चों का जो एनुअल एग्जाम है, ये एग्जाम अब जो है वो हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अब सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स इस फैसले से हिल गए हैं। इन दोनों बोर्ड्स का कहना है कि भाई इससे बच्चों की पढ़ाई और कैरियर दोनों में इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ाई का क्वालिटी भी बिगड़ जाएगा। और नेचुरल सी बात है यार, अगर अब आप लोग सोचो, अभी हरियाणा ने शुरू किया है, अब अगर कोई और स्टेट बोर्ड बोलेगा कि भाई क्लास 8 का बोर्ड जो है बच्चा पढ़े सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में, लेकिन एग्जाम दे वो मेरे बोर्ड के हिसाब से, तब तो ये कंफ्यूजन है। बच्चा कोई और बुक पढ़ रहा है, कोई अदर स्टेट कुछ और क्वेश्चन डालेगा तो वो स्टूडेंट को नेचुरल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहां पे सीबीएसई जो बोर्ड है और आईसीएसई दोनों बोर्ड ने कड़ा विरोध जताया है और सीबीएसई जो स्कूल यूनियन है वो लोग तो सीधा कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हो गए। दोनों बोर्ड्स का कहना है कि बच्चा जिस बोर्ड में पढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसी में एनुअल एग्जाम बच्चे को देना चाहिए, उसी बोर्ड का एग्जाम होना चाहिए। लेकिन हरियाणा बोर्ड इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, हरियाणा में ये पहले होता आ रहा था। हरियाणा में पहले क्लास 5, 8, 10 और 12 के लिए बोर्ड एग्जाम्स होते थे। ठीक है, लेकिन जब शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ तो उसके बाद से क्लास 5 और 8 का जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसको कैंसिल कर दिया गया और 10 और 12 को जो है बोर्ड एग्जाम को उसको कंटिन्यू किया गया। लेकिन अभी एक फैसला और सीबीएसई और आईसीएसई जो दोनों बोर्ड्स हैं ये हिल गए हैं हरियाणा बोर्ड के एक फैसले से। अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि कल को मान लीजिए कि झारखंड बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड या कोई और बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, अगर इस तरह का फैसला ले लेता है कि भाई क्लास 8 के एग्जाम्स हम करवाएंगे, तो बच्चे अभी क्लास 10 और 12 में तो उलझे हुए हैं, बाद में पता चला कि बच्चे उसमें भी उलझ के रह गए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि भाई क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि तमाम जो बोर्ड्स हैं एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, हम बार बार बात उठाते हैं कि जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये किए जा रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी हो, बजाय इसके कि हम सैकड़ों बोर्ड्स में बटे हों। एक ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि एक पॉलिसी सब पे लागू हो। जैसे कि अभी सीबीएसई क्लास 10, 12 के एग्जाम्स जहां कैंसिल कर दिए गए, वहीं कई बोर्ड्स जो हैं वो इसको फेस कर रहे थे, जो अभी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए। वहीं पर ही चंडीगढ़ में भी ऐसे हुआ था कि वहां ओपन बुक एग्जाम ले लिया गया। मतलब अपना अपना मर्जी था, लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट है ना भाई, और वो स्टूडेंट भी पूरे भारत के हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें इस सब चीजों पे ध्यान देना ही होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो कल को, आज इसको, कल दूसरे स्टेट बोर्ड को, कल तीसरे स्टेट बोर्ड को फेस करना पड़ेगा। और कुल मिला के आप हो क्लास 10 के या 12 के या 9 के या 11 के, तो मतलब है तो आप सभी स्टूडेंट ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।